अब ये चित्त के परिणाम बताएंगे। परिणाम का मतलब स्थिति। बोलिए, परिणाम का मतलब स्थिति। चित्त की अलग अलग स्थितियां हैं, अनेक स्थितियां हैं, उसको परिणाम नाम से यहां पर कहा जाता है योग दर्शन में। जैसे आपने कुछ चने पानी में भिगो दिए, रात को भिगो दिए, 24 घंटे में उसमें अंकुर फूट आया। अंकुरित करते हैं ना, चने को, मूंग की दाल को, साबुत मूंग को अंकुरित करते हैं। जैसे आप पानी में डाल देते हैं तो उसका अंकुर फूटता है। तो जब चने सूखे थे, भिगोए नहीं थे, डब्बे में रखे थे, वो एक चने की एक स्थिति है, एक अवस्था है। फिर पानी में भिगो दिया, थोड़े गीले हो गए, थोड़ी सी अवस्था बदली। फिर 24 घंटा छोड़ दिया उस पानी में, उसके अंकुर फूट आए, अब स्थिति बदल गई। ये परिणाम है, इसका नाम है परिणाम, स्थिति। और ये स्थितियां बदलती रहती हैं। पहले किसान ने बीज बोया खेत में, फिर 2-4 दिन में उसका अंकुर फूट आया, फिर वो पौधा बड़ा होने लगा। बड़ा होते होते पूरा विकसित हो गया, फिर उसमें फूल आने लगे, फिर उसमें फल लगने लगे। फिर 50 साल तक उसने फल दिया उस वृक्ष ने। फिर धीरे धीरे वो बूढ़ा हो गया, फिर धीरे धीरे वो घिस पिट गया, उसमें वृक्ष में फल आने बंद हो गए, फिर वो सूख गया, मर गया। ये सारा परिणाम है, इसको परिणाम कहते हैं। स्थिति बदलना, पहले एक स्थिति, फिर दूसरी बदली, वो परिणाम बदल गया, फिर और बदली तो और बदला। तो ये जो चेंज हो रहा है, स्थितियां बदल रही हैं, इसका नाम है परिणाम। तो यहां पर जो सूत्र 9 है, इस 9वें सूत्र में चित्त का परिणाम बताया। कौन सा परिणाम? इसका नाम है निरोध परिणाम। क्या नाम है? निरोध परिणाम। यह निर्बीज समाधि की चर्चा है, असंप्रज्ञात समाधि की। बहुत से लोग कहते हैं कि जब व्यक्ति समाधि लगाता है तो जब तक संप्रज्ञात समाधि तक उसका काम चलता रहता है, तब तक तो वो चित्त का सहयोग लेता है। और जब असंप्रज्ञात समाधि में जाता है और ईश्वर की अनुभूति करता है, तब वो चित्त का सहयोग नहीं लेता है, तब वो डायरेक्ट ईश्वर की अनुभूति करता है। ये पता नहीं कहाँ से फालतू की विचार घुस गए लोगों के सर में और उसका खूब प्रचार करते हैं। ये बात झूठ है, बिल्कुल झूठ है। जीवात्मा चित्त का सहयोग सदा लेगा। जब तक जीवित है तब तक उसको चित्त का, शरीर का, मन का, इंद्रियों का, बुद्धि का, सबका सहयोग लेना पड़ेगा। उसके बिना कुछ नहीं कर सकता वो। मोक्ष में तो चित्त छूट जाएगा, वहां तो शरीर भी छूट जाएगा, सब छूट जाएगा। मोक्ष में स्थिति बदलेगी, वहां तो फिर ईश्वर की शक्तियों का सहयोग लेगा जो सारे काम करने मोक्ष में। लेकिन जब तक शरीरधारी है, जब तक जीवित है, जब तक वो होश में है, तब तक सारे काम करने हैं, तो उसमें चित्त का सहयोग लेना पड़ेगा। चाहे ईश्वर की अनुभूति करनी हो, चाहे कुछ भी करना हो, व्यवहारिक का काम करना हो, ध्यान करना हो, समाधि लगानी हो, कुछ भी करना हो, उसको चित्त का सहयोग सदा लेना पड़ेगा। ये सूत्र इस बात का प्रमाण है। सूत्र में देखिए चित्तस्य शब्द लिखा है, चित्तस्य निरोध परिणाम। ये चित्त का निरोध परिणाम है, ये चित्त की एक अवस्था है। इस अवस्था में असंप्रज्ञात समाधि हो रही है, क्योंकि ऊपर लिखा है निर्बीज समाधि, तो ये निर्बीज की व्याख्या चल रही है। उस निर्बीज समाधि में चित्त का निरोध परिणाम होता है। और उस निरोध परिणाम में क्या होता है, वो सूत्र के बाकी शब्दों में देखिए। सूत्र के प्रारंभिक शब्द हैं व्युत्थान निरोध संस्कारयोः। 2 तरह के संस्कार हैं। एक है व्युत्थान संस्कार, कौन से? दूसरे निरोध संस्कार। दूसरे, हाँ फिर से बोलिए, पहले दूसरे। 2 तरह के संस्कार चित्त में हैं। व्युत्थान संस्कार का मतलब सांसारिक विचार, खाओ पियो मजा करो, कल किसने देखा है, किसने देखा अगला जन्म, कुछ नहीं होने वाला, खाओ पियो मजा करो, यही पहला और आखिरी जीवन है।
वो क्या श्लोक गाते हैं ये वाले वामपंथी, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। उनका एक ऐसे तुकबंदी बना रखी है उन्होंने, जब तक जियो हैं, जब तक जियो सुख से जियो, कर्जा लेकर घी पियो खूब घी मक्खन मलाई खाओ, भले ही कर्जा लेके खाना पड़े, ठीक है। कमाओ चाहे मत कमाओ, कर्जा लेकर खाओ, खाओ पियो मजा करो बस। ये शरीर मर जाएगा, कल कौन आएगा कर्जा चुकाने? मरने के बाद किसने देखा अगला जन्म? कोई नहीं आएगा। अपना खाओ पियो मजा करो। तो इस तरह के जो लोग हैं, जो इस तरह से मानते हैं, ये जो विचार है इनका नाम है व्युत्थान संस्कार। आज सब दुनिया के दिमाग में यही घूम रहा है, खाना पीना फैशन कपड़े सोना चांदी, हाँ या ना, यही चल रहा है। सारी दुनिया इसी के पीछे लगी है। तो ये व्युत्थान संस्कार हमारे चित्त में रहते हैं। और दूसरे हैं निरोध संस्कार। ईश्वर अच्छा है, संसार बेकार है, क्षणिक क्षणिक सुख, 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट बस खत्म। और ज्यादा जबरदस्ती ज्यादा भोग लो तो बीमार हो जाएंगे, ये बेकार है, छोड़ो इसको। जब जब जन्म लेते हैं तब तक दुख भोगना पड़ते हैं, सुख एक मिलता है दुख 4 मिलते हैं, ये बेकार है दुनिया। ईश्वर अच्छा है, ईश्वर में 100% सुख है, 100% सुख है, इसलिए ईश्वर को प्राप्त करो, वही बढ़िया है। ये जो कौन से विचार हैं, ये हैं निरोध संस्कार। जो इस तरह के विचार उठते हैं वो निरोध संस्कारों से उठते हैं। संस्कार उसमें कारण है, विचार उसका कार्य है। ये जो विचार उठ रहे हैं इसका कारण क्या है? निरोध संस्कार। निरोध संस्कार मतलब ईश्वर अच्छा है, ये संस्कार हमारे अंदर है, उस संस्कार की वजह से ये विचार उठ रहा है कि ईश्वर प्राप्ति करो, मोक्ष में जाओ, जन्म मरण से पीछा छुड़ाओ। ये जो विचार उठ रहे हैं इसका कारण है निरोध संस्कार। तो ये क्या कह रहे हैं? जब निरोध समाधि होती है, निर्बीज समाधि होती है, चित्त का निरोध परिणाम होता है, उस समय आगे लिखा है अभिभव प्रादुर्भाव। इन दोनों संस्कारों में से एक संस्कार का अभिभव हो जाता है, वो दब जाता है, और दूसरे का प्रादुर्भाव होता है, वो उभर जाता है। खाओ पियो मजा करो, ये व्युत्थान संस्कार ये दब जाएंगे, और ईश्वर अच्छा है, मोक्ष अच्छा है, मोक्ष प्राप्त करो, ये निरोध संस्कार ये उभर जाएंगे, और चित्त में बढ़िया स्थिति बनी रहेगी। ईश्वर अच्छा लगेगा, संसार बेकार लगेगा, ईश्वर सुखदायक लगेगा, संसार दुखदायक लगेगा, ये स्थिति होगी। उस निरोध परिणाम में ये 2 संस्कार इस तरह से, एक दबेगा एक उठेगा। और तीसरी बात, निरोध क्षण चित्तान्वयो निरोध परिणाम। उस निरोध के टाइम पीरियड में, चित्त में क्षण में, जितनी देर तक, मान लो घंटे भर तक व्यक्ति ने समाधि लगाई, उस 1 घंटे तक उसका नाम है निरोध क्षण। क्षण काल समय, वो जितनी समय तक निरोध अवस्था बनी रहेगी तब तक निरोध क्षण चित्त अन्वय, चित्त उससे जुड़ा रहेगा। देखो चित्त का नाम लिखा तो है, फिर क्यों कहते हैं कि चित्त का सहयोग नहीं है? चित्त के बिना फिर समाधि किसकी? चित्त के बिना परिणाम किसका? निरोध परिणाम तो चित्त का ही है। और चित्त में ये संस्कार उठ रहे हैं और दब रहे हैं, व्युत्थान संस्कार दब रहे हैं, निरोध संस्कार उभर रहे हैं, और चित्त में एक भौतिक परिवर्तन चलता रहेगा, जो आगे व्यास भाष्य में लिखा है इस सूत्र के, वो है चलम च गुणवृत्तम इति। गुणों का व्यापार चंचल है, गुण कभी रुकते नहीं है, उनमें गति हमेशा रहती है। आजकल की फिजिक्स की भाषा में बोलें तो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन हमेशा घूमते रहते हैं, हाँ या ना? घूमते हैं ना? जैसे एटम में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, बस वही चीज़ यहाँ पर कह रहे हैं, चित्त में सदा गुणों का परिवर्तन होता रहता है, होता रहे, वो समाधि में बाधक नहीं है, वो नीचे नीचे ऑटोमेटिक चलता रहता है, चलने दो उसको। उसको रोकना भी असंभव है, उसको कोई रोक नहीं सकता, वो ईश्वर ने चला रखा है। इतनी हमारी ताकत नहीं हम उसको रोक दें।
तो अब इस निरोध परिणाम में तीन बात हुई। पहली बात, व्युत्थान संस्कार दब गए, निरोध संस्कार उभर गए, और तीसरा, चित्त में भौतिक परिवर्तन चालू हुए। जब तक समाधि लगी रहेगी तब तक ये परिवर्तन होता रहेगा, अंदर अंदर इलेक्ट्रॉन की तरह वो घूमते रहेंगे। इसका नाम निरोध परिणाम। ये समाधि की बात चल रही है और चित्त में परिवर्तन हो रहा है और चित्त उसमें इन्वॉल्व है। फिर क्यों कहते हैं चित्त का सहयोग नहीं लिया? चित्त का सहयोग छूटते ही बेहोश हो जाएगा आदमी, फिर तो काम खत्म हो जाएगा ना। तो ये लोगों को बहुत भ्रांति है, भयंकर भ्रांति है। ऐसे बहुत सारे प्रमाण हैं जहाँ पर ये साफ लिखा है, असंप्रज्ञात समाधि में चित्त का सहयोग लेना अनिवार्य है, आवश्यक है। सीधा सीधा नाम लिखा है, जैसे इस सूत्र में भी नाम लिखा है चित्त का। ऐसे ही योग दर्शन के पहले पाद में 19वां सूत्र है। 19वां सूत्र है भव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लया नाम। भव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लया नाम, ये सूत्र है। इसके व्यास भाष्य में लिखा है कि ये जो योगी होते हैं ना, भव प्रत्यय योगी, विदेह योगी, भव प्रत्यय समाधि वाले जो विदेह योगी हैं, ये उस असंप्रज्ञात समाधि में चित्त के द्वारा मुक्ति जैसा आनंद अनुभव करते हैं। वहां चित्त नाम लिखा है साफ, चित्त की सहायता से मुक्ति जैसा आनंद अनुभव करते। तो ऐसे बहुत सारे प्रमाण जिनसे ये पता चलता है असंप्रज्ञात समाधि में चित्त का सहयोग लेना पड़ता है। और एक मोटी सी बात आपसे पूछ लेता हूँ, आप भी समझ जाएंगे। इतनी मोटी कॉमन सेंस की बात है, छोटा बच्चा भी समझ जाएगा। जब व्यक्ति समाधि लगाएगा, संप्रज्ञात हो चाहे असंप्रज्ञात, कोई भी समाधि हो, जब व्यक्ति समाधि लगाएगा तो उस समाधि में क्या शरीर का सहयोग लेना पड़ेगा या नहीं? लेना पड़ेगा। ये तो आ गया ना समझ में। शरीर इतनी मोटी चीज है, इतना स्थूल वस्तु है, जब समाधि इसके बिना नहीं हो सकती। चित्त तो बिल्कुल सूक्ष्म है और वो तो समाधि का निकट साधन है। जब स्थूल शरीर के बिना समाधि नहीं हो रही, चित्त के बिना कैसे हो जाएगी? इतनी मोटी बात नहीं समझते लोग, आश्चर्य की बात। चित्त की 5 अवस्थाएं आपने पढ़ी हैं, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध। ये निरुद्ध अवस्था चित्त की तो है और ये समाधि है, ये वही समाधि तो है। पहले पाद के पहले सूत्र के भाष्य में भी लिखी है 5 अवस्थाएं, वहां भी चित्त की निरुद्ध अवस्था लिखी है और उसी निरुद्ध अवस्था की व्याख्या ये है, और यहाँ चित्त साफ लिखा है। तो चित्त का सहयोग तो लेना पड़ेगा। जब शरीर भी नहीं छोड़ सकता, शरीर के बिना भी समाधि नहीं लगा सकते, तो मन के बिना तो कैसे लगाएंगे? मन तो सीधा ही समाधि से संबद्ध है। योगश चित्त वृत्ति निरोध, सूत्र ही कह रहा है चित्त की वृत्तियां रोको तब योग होगा। तो चित्त कैसे इन्वॉल्व नहीं होगा? चलिए, ये प्रासंगिक बात थी, हो गई। अब सूत्र का अर्थ क्या हुआ? जब खाओ पियो मजा करो वाले सांसारिक संस्कार दब जाते हैं और अच्छे ईश्वर आनंद वैराग्य के संस्कार, मोक्ष के संस्कार जाग जाते हैं और चित्त में भौतिक परिवर्तन चलता रहता है, इसका नाम निरोध परिणाम। ये चित्त की एक स्थिति है। अभी चित्त में कई स्थितियां बदलेंगी, ये एक स्थिति है असंप्रज्ञात समाधि वाली, निरोध परिणाम। ठीक है, स्पष्ट हो गया? आगे चलिए।